परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम कृपा से हम सभी प्राणी परमात्मा की अमृतवाणी सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। जिन पुण्यात्माओं पर परमेश्वर की विशेष रजा होती है वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और मानव शरीर प्राप्त करके भी जो और विशेष कृपा पात्र होते हैं परमेश्वर के, वही पुण्यात्माएं सत्संग प्राप्त करती हैं। परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में बोलते हैं, कहते हैं कि मात पिता मिल जावेंगे, 184 माँ और सतगुर सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना। यदि हम मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, परम संत हमें नहीं मिलता है, या हमारी भक्ति में रुचि नहीं होती है और हम संसारी कार्य ही करते रहते हैं, माता पिता संतान संपत्ति में लिप्त रहते हैं, उसके लिए परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि माता पिता तो भाई आगे हर योनि में तुम्हें प्राप्त होंगे। जैसे पशु पक्षी की योनि में जाओगे वहाँ भी माता पिता मिलेंगे, यही ममता होगी, इसी तरह आपका लगाव होगा एक दूसरे में। लेकिन मानव शरीर के अंदर माता पिता भी होंगे और साथ में परमात्मा प्राप्ति भी हो सकती है। तो वो शुभ समय और ये एक पुण्यमय शरीर आपको प्राप्त हुआ है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। मानव जीवन को सफल करने के लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। सत्संग में आने से हमारे बहुत पुण्य इकट्ठे होते हैं। हमारे ऊपर युगों युगों के ना जाने कितने पाप कर्मों का दबाव है, ना जाने कितने पाप कर्म हमने इकट्ठे कर रखे हैं। उन पापों को नाश करने की बहुत सी अन्य काफी तरीके परमात्मा ने बताए हैं, उन सभी को हमने अपनाना पड़ेगा। हमारे कुछ इस टाइप के पाप होते हैं जो परमात्मा के प्रवचन से, परमात्मा की अमर वाणी के सुनने मात्र से ही वो नाश हुआ करते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो दान करने से उनका नाश होता है। कुछ पापों की ऐसी वैरायटी होती है कि जो नाम के सिमरन से ही समाप्त हुआ करते हैं। कुछ इस प्रकार के पाप होते हैं जो संत यानी सतगुरु के दर्शन करने से ही नष्ट होते हैं, उनका और कोई विकल्प नहीं होता। तो इसलिए हमने सभी को अपनाना पड़ेगा और तभी हम सफल हो पाएंगे। परमात्मा कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के एक लीला करते हैं। इस भक्ति पर लगे हुए मानव को जो दिशा दिग्भ्रष्ट होकर के शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है, उस भ्रमित प्राणी को परमात्मा यथार्थ भक्ति ज्ञान दे करके उनका उद्धार करने के लिए यहाँ आते हैं। काल भगवान जो यहाँ का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, इसको ब्रह्म बोलते हैं वेदों में, और लोक वेद के आधार से ये ब्रह्म कहलाता है। और संत भाषा में इसका नाम ज्योति निरंजन है, इसको काल भी कहते हैं। इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है, और जिस कारण से ये हमें यहाँ पर भ्रमित रखता है कि कहीं ये अपने सबलोक चले जाएं और मेरी अक्षुधा कैसे मिटेगी। इस उद्देश्य से ये प्रत्येक प्राणी को शास्त्र विधि त्याग का मनमाने आचरण यानी मनमानी साधना भक्ति पर
लगाए रखता है, भ्रमित रखता है। सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान भी ये मानव तक नहीं आने देता है। सदग्रंथों में वर्णित कुछ होता है, ये प्रचार अपने दूतों द्वारा कुछ ही करवा देता है, और भोली आत्माएं फिर उन अज्ञानी जो काल के दूत, ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, गुरु, मुल्ला, काजी होते हैं, उनसे लोक वेद सुनकर के उस पर आधारित हो जाता है। अपने सदग्रंथों के अनुसार साधना ना करने से मानव जीवन नष्ट कर जाता है। क्योंकि इस काल भगवान ने ऐसा जुगाड़ जोड़ दिया, प्रत्येक मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की चाह तड़प है, और उसके लिए इतना भी ज्ञान है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। और फिर हम ये भी सुना करते थे, भाई कोई भी संत साधु अगर आ जावे उसका अनादर नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी वेशभूषा में हो, गरीब अमीर, बोला बाला सा, उसको भी, उसका भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कहा करते ना जाने भगवान किस वेश में आ जा। हम ये भी सुना करते थे कि ना जाने भगवान किस रूप में आ जाता है। तो परमात्मा चारों युगों में घूमते रहते हैं। प्रत्येक युग में एक विशेष जीवन रहकर, एक लीला करके जीवन की सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। और प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं जैसे जन साधारण अपना जो दैनिक कार्य भी करता है, संसारिक व्यवहारिक कार्य भी करता है, और परमात्मा की भक्ति भी करे। यानी वो उदाहरण देने आते हैं कि परमात्मा के पाने के लिए ना तो किसी उच्च जाति की आवश्यकता है, और न ही किसी त्याग की आवश्यकता है, यानी घर छोड़कर जाने की। जैसे हम ड्रामा सुना करते भी, घर छोड़ दे, जंगल में जा बैठे, सब इच्छाओं का नाश करके बाहर चला जा, तभी मोक्ष होता है। नहीं, बाहर जाने से भी इच्छाओं का नाश नहीं होता, यह भी भूल है हमारे। इच्छाओं का नाश तो ज्ञान से होगा, भक्ति कमाई से होगा, सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण संत की शरण में आकर साधना करने से इच्छाओं का नाश होगा। आपने सुना है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। इच्छाओं का नाश भी सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिलेगा, तब ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम अभी तक जो साधनाएं करते थे वो विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी विष्णु जी और शिव जी, और विष्णु जी के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी की, फिर अन्य देवी देवता जो भी मिल गया उसी को प्रणाम, उसी की पूजा प्रारंभ। हम अनन्य मन से भक्ति नहीं कर रहे थे, हम व्यभिचारणी भक्ति कर रहे थे। व्यभिचारणी, और हमें अव्यभिचारणी भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होगी। गीता जी इसकी साक्षी है। गीता जी में क्या लिखा है कि जो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो केवल इन्हीं तक की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, इनसे अतिरिक्त किसी की ज्ञान को, किसी भगवान को जानने मानने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे गए। परमात्मा ने विश्लेषण दिया कि जैसे रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने, साधना करके के जुल्म किए, अपने ही पुत्र का शत्रु हो गया। प्रहलाद के साथ वो घोर अत्याचार किए, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। एक तो भक्ति करें, उस भक्ति से ये प्रतिफल मिलता है। अब क्या बताया परमात्मा ने कि हिरण्याकुश छाती तोड़वाई, हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई, और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ब्राह्मण का अर्थ होता साधक। एक ब्राह्मण का वैसे सीधा अर्थ होता ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले, जिसकी परमात्मा में लगन लग जा कि भाई परमात्मा की भक्ति के बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी को नहीं, यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है यदि साधना नहीं की। इसको ये सारे ब्राह्मण की डेफिनेशन में आते हैं।
तो एक तरफ तो भगत बनया, साधना करी, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई काम कसाई कैसे हिरण्यक से छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। तो रजगुण ब्रह्मा जी के का उपासक हिरण्यकशिपु वो जुल्म किया और राक्षस कहलाया। फिर तमगुण शंकर जी का उपासक रावण था, उसने के जुल्म किए। ऐसी साधना की तुम 7 जन्म नहीं कर सकते। उसने अपना यहां से काट के शरीर शंकर भगवान, तमोगुण शंकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इतनी शक्ति इन भगवानों में है, वो ज्यों का त्यों फिर जीवित कर दिया। फिर ऐसे 10 बार काट कर दिया, 10 बार वापस दे दिया और अंत में के जुल्म किया, पर स्त्री को उठा लाया। क्योंकि दुर्गा ने ही 3 रूप धारण किए थे। दुर्गा जगत जननी कहलाती है, उसी के 3 अंश वचन से ये उत्पन्न हुई थी, जिसको सावित्री ब्रह्मा से शादी कर दी, लक्ष्मी का विष्णु जी से ब्याह कर दिया और पार्वती का शिव जी से नाता जोड़ दिया था। तो यहाँ बताया है कि अपनी ही माता को यानी लक्ष्मी को उठा लाया, सीता जी को। राक्षस जैसे कर्म किए, दूषित कर्म, इससे बुंडा कर्म और के करेगा यो। राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये 4 उपमा दी हैं। ये चारों रावण के अंदर लागू होती हैं, जो तमोगुण शिव का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का उपासक है, गिरिपुरी सन्यासी, औगड़ नागा, ये सारे शिव जी के उपासक हैं, तमोगुण शिव के। तो एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, भगवान शिव जी के द्वार पर सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर, सिरासन लगा के 12 वर्ष तक साधना की, तपस्या की। और जब पार्वती जी को देखा, उसके मन में दोष आ गया। उसने क्या सोचा कि श्री शंकर भगवान जी के पास एक भस्म कड़ा है, भस्म कड़ा मांगूंगा और शंकर जी को मार दूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से 12 वर्ष तक शिव जी के द्वार गेट के सामने धरना दे दिया। एक दिन भगवान शिव जी ने पूछा कि बोल, क्या चाहता है तू उपासक, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। तो भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ। अब भगवान शंकर जी ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। कहा भी तथास्तु, मैं हो गया वचनबद्ध, मांग क्या मांगता। तो खड़ा हो गया सीधा, सीधे पैरा, और खड़ा होते ने बोला ये भस्म कड़ा दे दे। अब शंकर भगवान ने सोचा भी साधु संत जंगल में रहता है, कोई हिंसक जानवरों से या राक्षसों से बचने के लिए मांगता होगा। निकाल कर तुरंत दे दिया कि ले बच्चा। अब क्या कहता है भस्मागिरी के लिए, शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, दांदरे का डर लग गया। तो उसी समय शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम रूप बदल गया निकम्मा। और यूँ तो एक बार तेरे सिर पर न्यों कर दिया भस्म। वो क्या था उसमें गुण के, जिसके सिर पर ऐसे करके और ये कह दे भस्म, वो फूंक देता था। ऐसा करंट बने था उसमें, वचन उसका रिमोट था। अब शंकर जी ने तो पता था तो अपने हथियार का कि ये तो एक बार नौकर यार तू मरिया, डांक ठोक दिया, स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी, दोनों जैसे जोटियां का पीछे जोटे बाजा गए, ऐसे दौड़े जा रहे हैं और शंकर जी का पसीने आ रहे। पुण्यात्माओं, ये कथा हम पहले ही पढ़ा करते, शिव पुराण में लिख रखी है। और यह मन मनाया करते, हमें अविनाशी कवें, अजर अमर कवें। अरे यो भगवान स्पीड खींच रहा, डर के भाग रहा भगवान शंकर, तो अविनाशी क्यों करोगे? अविनाशी होता कहता आजा भाई कर।
कति असर ना हो इस पे। फिर भगवान पार्वती रूप बना के वहां प्रकट हो गया भस्मा गिरी और शंकर के बीच में, जो वो दौड़े जा रहे थे। तो भस्मागिरी ने कहा तू क्यों कराएगी यार पार्वती? वो बोली मैं आपके लिए आई हूं। और क्यों भाग रहे हो? रुक जा, वो तो वापस आवे को नहीं। शंकर जी तो हमें को ना, उसने बेरा है इसमें कितनी शक्ति है, आज आप यहाँ बैठेंगे। वो तो खाड़े पार्वती खातिर कर रहा था, उड़े रुक गया, ला दिया फुल ब्रेक, वहीं रुक गया। और फिर पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मुझे डांस करके दिखा, कुछ प्यार कर। भस्मागिरी कहने लगा मैं तो साधु तपस्या करनी आदमी हूं, मैंने डांस डोंस ना करना आता। अब पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि आजा मैं सिखाऊंगी, इस पैर न आगे कर, इस पैर न पीछे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, इस हाथ को और ऊपर कर। जिस हाथ में वो कड़ा ले रहा था ना, भस्म कड़ा, कहने लगी और कर और कर। जब सिरपा लिया न कह दिया भस्म, और भस्मागिरी का टंटा काटा। अब उस भस्म कड़ा ने ठाके भगवान विष्णु रूप धारण करके पूर्ण परमात्मा शंकर जी के सामने खड़ा है। उसका भाज्य जो था न कति स्पीड थे आगे पहुंचे, कहने लगे रुक जा भोलेनाथ, ए शंकर जी रुक जा। अकाजा भागले विष्णु, भाजा भाजा मर गया हंसते। अब क्या हो गया? भाग दे बस पीछे, आजा भागता भागता बताऊंगा। तो भगवान विष्णु कहने लगा जिस डर से तुम भाग रहे हो उसको मैंने मार दिया। उसका ना जच्चा भगवान शंकर कह यूं कैसे मार दिया? फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने पार्वती रूप बनाया, और देख यू कड़ा तेरा यू ले रखे हमने हाथ में, देख तले। तब उसने देखा धैर्य सा बांध गया, सचमुच है, कहाँ सचमुच है, कहाँ है वो मरा हुआ? वो मरा हुआ देख लिया ना, जब शंकर का दिल धड़कना बंद होया, अब चाल दिखाऊं, देख यू मरा पड़ा। तो पुण्यात्माओं वो उसके बाद वो भस्मागिरी भस्मा असुर कहलाया, तमोगुण का उपासक। अब तीसरा गुण रह गया सतगुण विष्णु की उपासना करने वालों की क्या दशा हुई। एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पे एक कुंभ का मेला लगा, और उसमें एक समय निर्धारित करते हैं ये आप कुछ सोन को सोन करके कि इस समय जो नहा लेगा इस स्थान सरोवर में या दरिया में उसका मोक्ष हो जाएगा, उसके कल्याण हो जाएगा। उस धारणा से ये क्या करते हैं, सभी साधु संत, जिनको हम साधु संत कहते हैं, गिरी पुरी सन्यासी कनपाड़े नागा वैष्णु, ये सारे तीनों गुणों के उपासक होते हैं। ये वहाँ चले जाते हैं उस स्थान पर और अलग अलग अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे गिरी अपने ग्रुप में, पुरी अपने में, नागा न्यारे और सन्यासी अलग से, कनपाड़े अलग से, बिना कनपाड़े नाथ अलग से, और वैष्णव साधु विष्णु जी के उपासक अलग से। तो ऐसे ही वहाँ जाकर के कई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इकट्ठे हो गए। जब स्नान करने का समय आया, वो पर भी निकट आई, सभी अपने अपने ग्रुप के साथ पूरे के पूरे दल बल के साथ चल पड़े। सबसे पहले नागा पहुंच गए स्नान करने। नागा बिल्कुल नगर रहते हैं, शरीर पर राख लपेटे रखते हैं। वो जाकर के हर की पैड़ी पे छा गए, कई हजारों की संख्या में थे वे। तो वो नहाने की तैयारी करने वाले थे, पीछे से वैष्णु साधु आ गए, सतगुण विष्णु के उपासक, वो भी कई हजारों की संख्या में थे। उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम तन पर वस्त्र भी नहीं रखते, हम नी इच्छा हैं और हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वैष्णु साधु फिर गुस्से में हो गए, कहने लगे रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ दाना ने धोना, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरो, बाहर मरो तुम, हम पहले नहाएंगे, हम श्रेष्ठ हैं।
अब नागाओं पर इतनी टार कड़े उठे थी, फिर लिया मुंह उल्टा हो गए न, बोले आजा तुम न हम नहावेंगे। और मुक्को मुक्का लठम लट्ठा तलवार निकाल ली, तीर मारे, यानी 25,000 उस घटना में 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कत्लेआम कर डाला। कत्लेआम 25,000 कटका मर गए और गंगा के अंदर 100 ही नजर आ रहे हैं, जैसे महाभारत के युद्ध में विघ्न होया था। अब यहां बताते हैं उस परमात्मा की अमरवाणी में, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग लावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। परमात्मा की यह वाणी 600 साल पहले बोली गई थी कि इन तुम संत कहते हो ना, इनके तो दर्शन भी ना करने चाहिए, और जिनकी तुम पूजा करते हो उनकी पूजा करने वालों को क्या लिखा गीता जी में, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। ये राक्षस नहीं, एक नाण के ऊपर कट के मर गए, कत्लेआम कर दिया, दया भी कोई ना इनके, काटे शीश नहीं दिल करुणा, दिल में दया कोई नहीं, और ये जग में साध को आवे हैं, संत कहे हैं इनको, और जो इनके दर्शन को भी जावे, क्योंकि दर्शन करना वो जाएगा जो इनका चेला बन जाएगा, उनको फिर यह गुटी पे आ गए वह नरक में भेज देते हैं। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए जा रहे थे, बड़े साजोबाज के साथ, आगे आगे गंधर्व उनके सामने गाने गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी, पीछे देवता आ रहे थे, अपने राजा के सम्मान में सभी अपने हिसाब से उनके तारीफ कर रहे थे। उधर से दुर्वासा जी को किसी ने उनको एक माला भेंट की थी, उस माला को और ऋषि दुर्वासा ने वो अपने सिर पे जो रखी हुई थी माला, वो उठाकर उसको हाथी पर बैठे हुए इंद्र को फेंक दी। इंद्र ने वो हाथ में ले ली, हाथ में लेकर के फिर उसने वो क्या करता है, हाथी के मस्तिष्क पर रख देता है। इतना चौड़ा हाथी का मस्तिष्क, पूरा प्लेटफार्म सा, उस आगे उसके ऊपर रख देता है। वो कोई एक्स्ट्रा चीज, जैसे कोई फल खाया उसके छिलके भी वो वहां रख देता था हाथी के गुद्दी में, और हाथी फिर अपने सूंड से उनको पकड़कर जमीन पर फेंक देता था। ऐसा उसकी क्रिया थी। तो उसने, इंद्र ने अपना वो माला जो उसने फेंकी, उसने वह ले ली, उठा के हाथी के उस गुद्दी पर रख दी, मस्तिष्क पर पीछे, और हाथी ने सूंड से वो पकड़ कर बाहर फेंक दी। दुर्वासा सब देख रहा था। अब दुर्वासा ने कहा कि ए इंद्र, तू राज पा करके अभिमानी हो गया है, तूने मेरे द्वारा दी हुई एक भेंट का निरादर किया है, तेरा नाश हो जाएगा, तू राज से वंचित हो जाएगा, तू निर्धन हो जाएगा, ये श्राप दे दिया। अब उस इंद्र ने हाथ पांव भी जोड़े, जी मेरे से गलती बन गई, मन तो पता नहीं था, मैं तो, अब ये फूलों की माला थी, मैंने सोची आपने दे दी, मैंने यहाँ रख दिया, हाथी ने उठा के नीचे डाल दी, मेरी क्या गलती है, क्षमा करो। नहीं, हमने जो बोल दिया सो बोल दिया। अब कुछ दिनों के बाद इंद्र का राज भी छिना गया, जंगल में जाकर टाइम पास किया उसने, बाजिका छोड़ के राक्षसों ने उपाक्रमण कर दिया। अब इनको हम संत मान्या करते, सब डरा करते, भाई साधुवान नहीं बोलना चाहिए, ये क्या के शब्द बोल देंगे, ये नाश करने थे ये सारे। और ऋषि दुर्वासा जो श्री कृष्ण जी का गुरु भी था, आध्यात्मिक गुरु। अब एक बार दुर्वासा जी द्वारका की बणी में बैठ गया, जाकर बणी में
बनी होता है एक मिनी फॉरेस्ट, यानी पहले गांव के आसपास चारों तरफ बहुत ज्यादा जंगल होते थे, वृक्ष होते थे। वो होते थे लगभग आधा किलोमीटर की चौड़ाई में अराउंड द विलेज, पूरे गांव के चारों तरफ। तो उसमें, उस बनी में कई कई में 2-2 1-1 किलोमीटर तक लंबा भी हो जाता था वो बनी। उस बन में जाकर दुर्वासा जी ने डेरा ला लिया। और दुर्वासा जी के विषय में ये सुप्रसिद्ध था कि यू बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, सिद्ध पुरुष है और त्रिकालदर्शी है। लेकिन श्री कृष्ण जी की समर्थता को फाइनल मान के यादव लोग इतने अभिमानी हो गए थे कि वो श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त कोई भी संत महात्मा भक्त आता उसका आदर नहीं करते थे, उसको ठीक से डील नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी सुप्रीम पावर हैं। तो इसलिए जब उन बच्चों को पता चला, नगर निवासियों को पता चला कि दुर्वासा नाम के एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष नगर के पास बैठे हैं, तो श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और कुछ एक उसी हम उम्र के 30-40 साल की उम्र हो रही थी उनकी, उसी की हम उम्र के कुछ व्यक्तियों ने एक फैसला किया, एक बकवाद सूझी। वो कहने लगे भाई न्यू कहे हैं कि श्री दुर्वासा जी ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य की सारी बता देते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि प्रद्युम्न जो श्री कृष्ण जी का पुत्र था, प्रद्युम्न को एक गर्भवती स्त्री का सांग करवा दिया, यानी पेट का ऊपर एक कढ़ाया बांध दिया, छोटा कढ़ाई, छोंक छांक लांड की कढ़ाई हुआ ना छोटी छोटी रसोई में लोहे का, वो कड़ा बांध दिया पेट पे और पाछा रस्सी तो मजबूत बांध दिया, और उसके ऊपर के गुदड़ सा यानी थोड़ा थोड़ी कोई मोटे कपड़े लपेट के कपड़ा बांध दिया। उसके ऊपर फिर वहाँ की जो लेडीज ड्रेस थी उस समय की वह परा दी, सारे श्रृंगार सिंगूर कान कुन्ना के उलझा दिए उसमें, और एक उसका पति बनकर 10-5 और भक्त उसके साथ हो लिए। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा कि हे ऋषिवर, ये व्यक्ति है, यह इसकी पत्नी है और इनके शादी के लगभग 10-12 वर्ष के बाद आस रही है। अब ये 10-12 वर्ष के बाद गर्भवती हुई है और ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि हमारे लड़का होगा या लड़की। आप बताइए रिसीवर, इनका क्या होगा। तब दुर्वासा ने देखा अपने ध्यान से कि ये तो बकवाद कर रहे हैं, ये स्त्री नहीं पुरुष है और कड़ाया बांध रहे हैं, इतने कि इनकी दिव्य दृष्टि काम कर जाती है। दुर्वासा एकदम क्रोधित हो गया कि ये मजाक करना आए हैं मेरे साथ, श्राप दे दिया कि इससे ये जो गर्भ बना रखा है इससे यादव कुल का नाश होगा, थारा नाश होगा। अब भाई उनने अब मुश्किल माच की बालका ने बाबा जी ने तो गलत बात कह दिया तो मर गए, और निकाला चिमटा और करी लाल आंख, अब वो भाग लिए। अब नगरी में यह बात फैल गई पूरी द्वारका में कि भी दुर्वासा जी के साथ बच्चा ने मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। और दुर्वासा का श्राप तो भाई तोब का गोला है। अब ये तो पूरा होगा, नाश हो गया, कति न्यू लिख कह दिया थरक यादव कुल का नाश होगा। चिंतित हुए, फिर उन्होंने देखा कि हमारे गुरु जी भी हैं और हमारे राजा भी हैं, श्री कृष्ण जी के पास चलते हैं। कुछ एक कहने लगे हमारे सिर पे भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, हमने किसका डर है, क्यों चिंता करते हो।
चलो फिर भी कहने लगे भी नहीं, श्री कृष्ण जी से इस बात का इस प्रार्थना करते हैं, उनका आदेश लेते हैं। अब श्री कृष्ण जी के पास गए, सभी नगर निवासी चिंतित थे और सारी कहानी बताई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी से माफी मांगो, वही अक्षमा करेगा। बच्चों को ले गए, अगदी बालक से गलती होगी माफ कर दो, आपके बच्चे हैं, गलती से इन्होंने आपके साथ मजाक कर दिया। दुर्वासा बोला नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब ये वचन मैं वापस नहीं ले सकता, अपने बच्चा ने समझाया करो। अब वो नगर निवासी फिर वापस आ गए, वह तो पक्का होगा, फाइनल हो गया। पूरे नगर में चूल्हा नहीं चढ़ा, चूल्हा नहीं जलाया किसी ने, अनहार बंद हो गया, किसी ने नहीं खाया कि नाश होगा। तो फिर श्री कृष्ण जी के पास गए, इस पे भगवान आप ही समाधान करो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप जो चाहे सो कर सकते हो। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, देखा कि तो वे घने चिंतित हो गए। श्री कृष्ण जी ने कहा भी ऐसा देखो, ध्यान मेरी बात सुनो, किस चीज से हमारा नाश होगा? इस कढ़ाई से जो पेट पर बांध रखा था, गर्भ का सांग कर रखा था, और उन कपड़ों से, उन कपड़ों को जलाकर उस राख को सभा करके जमुना में डाल दो, और इस लोहे की कढ़ाई को घिसा घिसा के इसका चूरा बनाकर प्रभास क्षेत्र में और इस जमुना में, यमुना में डाल दो, नहर में। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बंसुरी, ये कढ़ाई, ये गुदड़ गर्भ जो कपड़े नहीं रहेंगे तो फिर हमारा नाश कैसे होगा? सब बड़े खुश हुए कि वाह भगवान, आपने तो कमाल कर दिया, सही है, इसका समाधान बता दिया। तो क्या किया, वो कपड़े तो फूक के गिर दिए यमुना में, प्रभास क्षेत्र में, और उस कढ़ाई को घिसाना था पत्थर पे। अब उस कढ़ाई को घिसावे, नंबर ला दिया भाई रोजाना के 20 आदमियों का कि तुम इसको बारी बारी घिसाओ, चूरा बना दो कति सारे के सारे का। तो उनके वो कड़े तो न्यारे तोड़ दिए, 2 कड़े पकड़न के होते हैं हैंडल टाइप, वो तो दे दिए अलग व्यक्ति आते हैं, वे तुम कितने दिन में घिसा कर इसका चूरा बना कर जमुना में डालना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। और कुछ 50-100 जो उनने अपनी सेवा लगा ली डेली, 10-10 मिनट 10 घंटे वो ऐसे घिसावें, वो पूरा कढ़ाया घिसा के, छोटी सी वह कढ़ाई थी, वो घिसा के और चूरा बना के यमुना में डाल दिया, नहर में। उधर से एक कड़ा भी घिसा कर डाल दिया, लेकिन एक कड़ा किसी आलसी के हाथ में आ रहा था, उसने कुछ घिसाया कुछ ना घिसाया और फेंक दिया जमुना में, होगी ड्यूटी पूरी। अब वो घिसाने से चारों तरफ से चमक गया था वो कड़ा। एक मछली ने कोई खाद्य पदार्थ जान के वो कड़ा खा लिया, और बाकी जो चूरा गिरा था यमुना में, यमुना दरिया में, उसका पठेरा जान गया। ये सरकंडे हुआ अगर ना, सरकंडे पहले बच्चे लिया करते, काट के कलम बनाया करते, उन तय पठेरे जैसे होता है, वो सरकंडे जाम गए, और वो इतने तीखे पत्ते हो गए, तलवार कैसे पत्ते, ब्लेड जैसे पत्ते तीखे। उधर से वो मछली पकड़ दी एक शिकारी ने, एक मछियारा था, वो शिकारी मांसाहारी था, तो उसने वो जाल डाला, मछली आ गई, मछली काटी तो उसमें से वो चमकीली वस्तु निकली। उसने सोचा ये क्या चीज है, चांदी है या सोना, ये क्या चक्कर है, मैं दिखाता हूँ, लोहा है। तो उसने सुनार को दिखा, सुनार बोला भाई सोना चांदी नहीं है, लेकिन लोहा बहुत बढ़िया है यो। तो शिकारी था, उसके वो तीर रखता था, उसने लोहार से कहा कि कारीगर मेरा ये एरो बना दे, इसका तीर का, इस बाण का तीर एरो बना दे, आगे आगे की पोली सी वा
और जहर में बुझा कर बना दे, विषाक्त बनवा दी। और वो अपना तीर संभाल कर रख लिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो चूरे का तो वो सरकंडे जाएंगे, उसमें तीखे पत्ते, ब्लेड के से पत्ते हो गए। और उधर से कुछ दिनों के बाद 56 करोड़ यादव थे टोटल। उनकी आपस में खींचातानी शुरू होगी। जरा सी कोई बात कह दे, लट्ठम लट्ठा एक दूसरे ने मार करें, हत्या होने लाएगी। जवान बालक वैसे बीमार होकर मरने लग गए। तो जब पहले लोग इतने बुद्धिमान होते थे, भगवान से डरने वाले होते थे, नगरी में कोई उत्पात शुरू हो जाता, किसी भी प्रकार का आपसी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, तो वो साधु संतों के पास जाते थे और समाधान पूछते थे। तो जैसा जिसको ज्ञान था वो बता दिया करते थे। तो सारी नगरी में यह चिंता हुई भी की बात होगी, किसी ने किसी का बोल अच्छा नहीं लगता, ना बड़े छोटे की लाज रही, शर्म रही, हाहाकार मच रहा है, क्या चक्कर पड़ गया। रोजाना किसी ना किसी कोने में झगड़े हो रहे हैं, छोटे मतलब जवान बच्चे की मृत्यु हो रही है, हाहाकार मच रहा है, पता नहीं बेचैनी सी होगी है सभी को, क्या कारण है। तो नगर के मौजिज व्यक्ति 100-200 इकट्ठे होकर फिर श्री कृष्ण जी के पास गए, क्योंकि यादों के गुरुजी थे श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी से सारी कहानी बताई, भगवान पता नहीं क्या हो गया नगरी में, कोई किसी की शर्म लाज नहीं रही, बालक नौजवान आपस में छोटी सी बात करते हैं, झगड़े कर लेते हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, जुल्म हो गया। वैसे भी प्रतिदिन किसी ना किसी कारण से मृत्यु हो रही है, नगरी में हाहाकार मच गया। इसका कारण तथा समाधान बताओ प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई कारण तो यह है कि दुर्वासा का श्राप अब फलीभूत हो रहा है। अब सभी नगर निवासी एकदम घबरा गए कि क्या करें भगवान, फिर समाधान बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जाओ तुम प्रभास क्षेत्र में और जमुना में नहाओ, यमुना में स्नान करने से तुम्हारा ये श्राप मुक्त हो जाएगा। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है। कोई किसी को श्राप दे दे और या कोई देवरुष्ट हो जाए, कोई जंतर मंत्र कर दे, किसी में गाल गलवा दे, भूत बात छोड़ दे, ये भी 3 ताप के अंतर्गत ये पीड़ाएं होती हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये 3 ताप के अंतर्गत और दुर्वासा जी का दिया हुआ श्राप अब फलीभूत हो रहा है। अब ये मैच्योर हो गया, जिस कारण से सब कुछ हो रहा। और इसका समाधान ये है कि तुम सारे के सारे जाओ नर यानी मेल यादव और जमुना में नहाओ, यमुना में, और तुम्हारा ये श्राप मुक्त हो जाएगा। तुम श्राप मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा सब श्राप कट जाएगा, तुम्हें सुख हो जाएगा। अब सब ने, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके गुरु भी थे और उन्हीं को वो फाइनल माने हुए थे, उनकी आज्ञा का पालन करके सभी नर यादव, मेल यादव यानी छोटे नवजात शिशु भी जो लड़के थे, उनको भी साथ ले गए कि मेरे बालक पर श्राप ना रह जाए। और वहां चले गए नहाने के लिए प्रभास क्षेत्र में, जहां पर वो कड़ाहे घिसा कर जमुना में डाले थे। और वहां उनके वो इतने बहुत लंबे क्षेत्र तक सरकंडे जाम गए थे। उस दरिया में पहले स्नान करें जाकर, सारे सब स्नान करके बाहर आवें, और स्नान करके बाहर आते ही वो जो नगर में पहले से छोटी मोटी बातों से उनकी मन मुटाव चल रहा था, वे फिर शुरू कर दें। बाहर आते तन्नत मुझे ऐसे बोला था, तो क्या बन रहा है राजा। तो लट्ठम लट्ठा मुक्का मुक्का
फिर वो सरकंडे जो थे वहां पर उग रहे थे, वो पठेरा सा, उसने पाड़े और न्यू मारे, वो लपेटा लग गए और खींच दे, गर्दन धड़ से अलग हो जावे। उस पठेरे ने, उस सरकंडिया ने, पठेरे जैसा ही सरकंडा होता है, पठेरा आम देखने को मिल जाता, सरकंडे कम थे इसलिए बता रहा हूं। तो उन सरकंडिया ने पाड़े और ऐसे घुमा कर मार दे एक दूसरे के, उसकी उसका गर्दन में लग जा, उसकी उसमें, दोनों खींचते दोनों मर जा। यानी वहां कत्लेआम हो गया। 56 करोड़ यादव कटका मर गए आपस में। गए थे श्राप मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण जी से समाधान लेकर, और हो गया नाश। श्राप नहीं खत्म हुआ, यादव खत्म हो गए। विष्णु पुराण में लिखा है कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण भी वहां चला गया जहां उनका नाश हो रहा था, हो चुका था। तो वहां जाते श्री कृष्ण जी ने भी वह सरकंडे पाड़े, वह मूसड़ बन गए, मूसड़ भारा भारा। श्री कृष्ण ने वो बचे हुए यादवों को खुद मार डाला। यादवों का बीज नाश हो गया उस दिन। ये बाद में जो यादव अब वर्तमान में है, ये वो गर्भवती जो स्त्रियां थी, वो बाद में बचे हुए थे, उनसे फिर ये दोबारा यादव कुल प्रारंभ हुआ। तो वहां दुर्वासा ने के वचन तक यादवों का कुल नाश हो गया। फिर श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश थे, सब यादवों का जब नाश हो लिया, सारे मर लिए, वो जाके एक पेड़ के नीचे लेट गया। एक घुटने पर दूसरे पैर को रख के, तलवा सामने ऐसे था, और जिस उस एक तलवे में श्री कृष्ण जी के पैर में पद्म था। पद्म इतना चमकी जैसे किसी के तिल हो जाता है, ऐसे पद्म होता है, था उनके खाल में मंडा हुआ, भगवान का दिया हुआ, गॉड गिवन। तो उस पैर में पद्म जो था, उसकी इतनी चमक थी जैसे 100 वाट का बल्ब हो, और दिन की रोशनी में भी वो चमक रहा था। लेकिन जिस वृक्ष के नीचे वो लेटे हुए थे, उस वृक्ष की टहनियां झुरमट नीचे जमीन पर तक झुकी हुई थी। एक शिकारी जिसने वो कढ़ाई का कड़े का और अपने तीर का एरो बनवा लिया था, तीर बनवा लिया था, विषाक्त तीर वो एरो बनवा लिया था, तीर अपने बाण का। वो सुबह से घूम रहा था, कोई शिकार करने के लिए, कोई हिरण मृग मारने के लिए, लेकिन कोई हिरण मृग उसने दोपहर तक नहीं मिला। वो ऐसे तैयार किए घूम रहा था कि मृग दिखकर ठोक दूं। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटों के अंदर से परले पार कोई चीज चमक रही है। वो था तो श्री कृष्ण जी के पैर का पद्म, और उस शिकारी ने सोचा ये मृग खड़ा है, और मृग की आंख चमक रही है हिरण की। उसने आव देखा ना ताव देखा, वो निशाना साध दिया उस चमकीली वस्तु को मृग की आंख जान के, और वो तीर मार दिया विषाक्त। वो श्री कृष्ण जी के तलवे में जा लग गया, पैर में। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने जो पीड़ा हुई, पीड़ा के कारण वो कर रहा है, मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे, क्या किसने मार दिया। तो शिकारी डर गया, भाई मानस मर गया है, तो मनुष्य मर गया, भाग्य गया। इधर से देखा तो वो द्वारकाधीश मोर मुकुट सिर पे और तड़फ रही है। हाथ जोड़कर वो शिकारी कहता, प्रभु मेरे से गलती होगी, धोखे से हो गया, मैंने ऐसे ऐसे आपके पैर में या चमकीली वस्तु थी, मैंने मर्ग की आंख जान के धोखे से तीर मार दिया, मुझे माफ करो प्रभु, मेरे से धोखा हो गया, मेरे से गलती होगी, जुल्म हो गया। अब श्री कृष्ण जी कहने लगे, भाई शिकारी तेरा दोष नहीं, ये तेरा और मेरा पिछला अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। अब वो कहने लगे,
अब श्री कृष्ण जी ने जब ये बात कही कि तेरा और मेरा पिछला जन्म का कोई अकाउंट था, यो क्लियर हो गया, लेन देन था आपका और मेरा, हिसाब बराबर हो गया। तब उसने कहा शिकारी ने कि हे भगवान, आप राजा और मैं एक रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में तू बाली था, बाली, और मैं रामचंद्र था, दशरथ पुत्र, तो सुग्रीव का भाई बाली था, और मैंने तेरे को ऐसे ही मारा था वृक्ष की ओट लेकर, धोखा करके तेरे साथ, तो तेरा मेरा टीट फॉर टैट बराबर हो गया। और कहने लगा तू अब यहां से खिसक जा, न तने घट देंगे वह भीम। और भाई कोई संदेशा मेरा भिजवा दे किसी के माध्यम से उन पांडवों के पास, वो मेरे रिलेटिव हैं और यहाँ आ जाएंगे, उनको बता देना जल्दी बुलाए। तो उसने ऐसे किसी के माध्यम से संदेशा भिजवाया, तो वापस आए। तो पुण्यात्माओं, इस कथा से हमने बहुत कुछ जानना है। कहते हैं बदला कहीं ना जात है तीन लोक के मां, और सतगुरु मिले कबीर से तो सतलोक ले जा। बदला तो छोड़, वो तो खत्म हो। पूर्ण संत मिल जावे, तत्वदर्शी संत कबीर जी जैसे परमात्मा मिल जावे, ऐसे उनके ज्ञान देने वाले आदेश जिनको हो वो संत मिल जाए, तो वो ही इष्ट हमारे यहाँ प्रारब्ध के कर्म को टाल सकते हैं, प्रारब्ध को कैंसल कर सकते हैं। मासा घटे ना तिल बधे, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। कहते हैं जरा सा भी तिल के समान भी संस्कार में परिवर्तन नहीं हो सकता। जो किए हुए कर्म आधार से तुम्हें प्राप्त है, चाहे प्रारब्ध में संचित हैं, क्रियवान है। कहते मासा घटे ना तिल बधे, जो प्रारब्ध के कर्म है उनमें से कोई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण संत इस संस्कार में परिवर्तन कर सकता है। तो यहां बताते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों का भजन करते हो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी नष्ट नहीं होते। अब जैसे श्री रामचंद्र जी ने श्री बाली को एक वृक्ष की ओट लेकर के धोखे से मारा था, क्योंकि बाली में इतनी शक्ति थी, अगर आमने सामने कोई युद्ध करता था तो आधी पावर बाली में चली जाती थी सामने वाले विरोधी की, शत्रु की। पहले तो श्री राम जी ने आमने सामने युद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन फिर श्री राम जी की शक्ति अक्षीण होने लगी। तब उसको ध्यान आया सुग्रीव की बात का कि बाली के सामने आमने सामने होकर युद्ध नहीं करना, इसमें ऐसी पावर है। तो तुरंत वृक्ष की ओट ले ली और फिर मारा था। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं प्रसंग ये चल रहा था कि भक्ति भी करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर या अन्य देवताओं की जो पूजाएं करते हैं वो करते हुए भी विफल होती हैं, निष्फल है उनकी। जैसे दुर्वासा जैसे महात्मा, महान आत्मा पूरे प्रसिद्ध हो रहे, पूरे क्षेत्र में, पूरे जो है ना ब्रह्मांड में उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। और क्या थी उसके पास? सिद्धियां थी, ये बद्दुआ देने की पावर थी, जिससे वह पूरे प्रभु पा करे थे। और उनको महर्षि कहा करते थे, एक दूसरे का नाश करते हैं उनको महर्षि कहते थे। और परमात्मा कहते हैं दुर्वासा को पेता समझन आई नीचे,
56 करोड़ या दो कटे वहां मची रुधिर की कीच। कहते हैं बच्चा ने मजाक कर दिया के बिजली पड़ गई, धमका दे हो भाई खबरदार, आगे ऐसी गलती करी इनके माँ बाप ने बुलाओ और समझाओ, ना 2 डंडे मार दे हो गणत गणे हैं, और के श्राप दे दिया कि थारा नाश होगा, कुल नाश होगा तुम्हारा, या 2 कुल का हो गया नाश। तो यहाँ परमात्मा लताड़ रहे हैं कि ऐसे नीच जिनको तुम ऋषि महर्षि मानते थे, पहुंचे हुए मानते थे, दुर्वासा कोपे यानी क्रोधित हुए और समझ न आई नीच, थोड़ी सी भी नहीं विवेक से काम लिया तो क्या बोलने जा रहा है, हर तेरे शब्द में कितना परमाणु बम है, और 56 करोड़ यादव मर जाएंगे, बालक छोटे छोटे कच कट कर मरेंगे। समझ न आई नीच और 56 करोड़ यादव कटे, वह मची रुधिर की कीच यानी खून की गारा मचेगी, वहां पर लाशों की बेशुमार लाश होगी। तो यहां क्या बताते हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। इसे नालाका के कहते हैं, कोई शिष्य भी बन जाओ नविये गुट्टी पे आवे, ऐसा ही उनको शिक्षा देते हैं वो। अब आगे पुण्यात्माओं ये है कि जैसे गीता ज्ञान देते समय, क्योंकि अभी तक इस दास पर कृपा की परमेश्वर कबीर जी ने, मेरे गुरुदेव जी ने, उसके बाद इस दास की ज्ञान वाली अखियां खुली, उन अखियों के आधार से इस दास ने देखा गीता जी का ज्ञान किसने दिया, श्री कृष्ण जी ने दिया। नहीं, सभी ये मानते थे कि श्री कृष्ण ने ज्ञान बोला, नहीं, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने, ब्रह्म ने, जो 1000 भुजा का भगवान है, इसने बोला है, वो श्री कृष्ण का शरीर यूज किया बोलते समय, उसमें प्रवेश कर गया प्रेतवत। और अभी तक सभी यही मान रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान बोला। पुण्यात्माओं, तो ये अर्जुन ने भी यही मान रखा था कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान कहा। तो जब गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में कहा कि अर्जुन, तो लाभ हानि की चिंता छोड़कर, जय पराजय की चिंता छोड़कर युद्ध कर। और फिर 37 में कहा कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग को जाएगा, और यदि तू विजयी हुआ तो राज्य का सुख भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लाडू। अब देखिएगा थोड़ा सा, आपको गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। श्री मद भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। और गीता जी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37-38 आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता 37 श्लोक। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण से हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय ही खड़ा हो जा। 38 में क्या कहा है कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद
युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा, यानी तेरा थारा तुम्हारा कोई पाप नहीं लगेगा। अपने आत्माओं, श्लोक नंबर 37 में तो कह रहा है गीता ज्ञानदाता युगकाल के लाभ आनी और जय पराजय की चिंता छोड़कर तू युद्ध कर ले। और तुरंत ही लाभ आनी बता रहा है कि यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जागा, और जीत गया तो राज्य का सुख भोगेगा। लाभ आनी तुरंत बताकर युद्ध करने के लिए कह रहा है। अरविंदों का लाभ आनी छोड़ कर युद्ध कर ले। अब पुण्यात्माओं, बगैर लाभ के कौन सिर फुड़वावे, किस लिए, किसके सिर में दर्द लठ बजावे, युद्ध करे। अब यहां स्पष्ट किया है कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तो युद्ध कर ले। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण यानी वो तो श्री कृष्ण ही मान रहे थे, यानी गीता ज्ञान दाता का आदेश मान के युद्ध किया। युद्ध में पांडवों की विजय हुई, कौरवों का नाश हुआ। युधिष्ठिर को राज्य गद्दी मिल गई, पांडवों को राज्य मिल गया। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर को बुरे बुरे सपने आने लग गए। ऐसी भयंकर आकृतियां दिखाई दें जैसे सिर कटे हों व्यक्तियों के, और घर में प्रवेश कर रहे हैं, हाहाकार मची है। युधिष्ठिर को नींद आनी समाप्त होगी, भूख भी गई, आंखें फटी फटी सी रहती हैं। तो सभी चिंतित हुए, चारों पांडवों को पता चला, वो भी चिंतित हुए। और पांडवों का और यादवों के गुरुजी जो थे वो श्री कृष्ण जी थे, आध्यात्मिक गुरु। श्री कृष्ण जी के पास ये पांडव पहले गए थे। अब जहां ये स्टोरी छोड़ी है कि श्री कृष्ण जी के पास पांडव पहुंच गए जब उनके पैर में तीर लग गया था, अंतिम सांस गिने थे। यहाँ एक पॉइंट है, उसको क्लियर करने के लिए ये बैकग्राउंड फिर सुनानी पड़ेगी, आपको कथा सुनानी। पुण्यात्माओं, परमात्मा की कथा ये भाग्य वालों को मिला करती है। एक बच्चा अपने रोजगार के उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए, जिसने बीए करनी है 14 वर्ष लगातार पढ़ता है, एमए करता है यानी मास्टर करता है, बनता है, चाहे बीए करे चाहे बी.कॉम करे या और एमबीबीएस करे, कुछ भी करे, तो वो लगभग 16 वर्ष तक 17 वर्ष तक उस पेट के लिए इतने मोटे मोटे ये पुस्तकें, 600-700 सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल, दिन रात उनको स्टडी करता है। तब 2 रोटी का रोजगार का की आशा बनती है, मिला कि ना मिला तो बाद की बात है। और हमने भगवान पाना, आत्म कल्याण करवाना, इसके लिए तो हमने इन कथाओं को रह रह कर सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप यहाँ से पार नहीं होते तब तक आप स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट का मूल उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना ही होता है। और जब परीक्षाएं भी होती हैं तो आप जी जो भक्ति कर रहे हो, इसके लिए ये कोर्स, ये ट्रेनिंग, ये सब्जेक्ट, ये सिलेबस आपने पूरा करना पड़ेगा, ये सुनना चाहिए। इससे आपके आत्मा में बहुत कुछ शक्ति होती है, चार्ज होती है आपकी आत्मा इस कथाओं से। तो इसलिए बैकग्राउंड यहाँ सुनानी पड़ रही है। तो जब युधिष्ठिर जी के ऊपर ये प्रेत आत्माएं हैवी होगी, जो युद्ध में मानस मारे थे, वो पाप उनके सिर पर बोलन लग गया, तब युधिष्ठिर को का बुरा हाल हो गया। वो गए श्री कृष्ण जी के पास द्वारका में, श्री कृष्ण जी को सब कथा बताई कि भैया को ऐसे ऐसे ये सौपन आ रहे हैं, ये घबराए रहते हैं, आंखें खुली खुली रहती हैं जैसे कोई आपत्ति इनके ऊपर आने वाली है, इस तरह डर रहे हैं। तो कारण और समाधान बताइए प्रभु। पांडवों ने कहा, यानी चारों ने कहा, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन ने
श्री कृष्ण जी ने कहा भी तुमने जो महाभारत में पाप करे हैं वो तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। जो महाभारत के युद्ध में तुमसे जो हत्याएं हुई हैं, हिंसा हुई हैं, वो दुख, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा है। इसका समाधान है एक अश्वमेघ यज्ञ करो। अश्वमेघ यज्ञ में आपने पूरी पृथ्वी के सभी साधु संत भक्तों को बुलाना है। पूरी पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं सबको भोजन कराने के लिए न्योता देना है। सभी ब्राह्मणों, ऋषियों, भक्तों को बुलाना है और वहां पर एक 5 मुंह का पंचमुखी एक शंख रखा जाएगा। अलग से सुसज्जित स्टेज बनाकर एक आसन उसका अलग रख दिया जाएगा, उसके ऊपर एक शंख रखा जाएगा। आपने देखे होंगे ना ये मंदिरा में बजा कर एक ऐसे लंबे लंबे गोल गोल से शंख होते हैं। वो किसी जीव होता है समुद्र में, उस समुद्र का उस जीव का कवर होता है, ऊपर की बॉडी होती है, अंदर वो जीव होता है, वो मर जाता है तो उसको निकाल लेते हैं। उसमें थोड़ा सुराख कर कर फूंक मारते हैं, हवा से वो गूंज करता है। लेकिन ऐसा वो शंख, ऐसे 5 मुंह एक ही शंख के हों, ऐसा पंचमुखी शंख, और बगैर फूंक मारे, बगैर किसी आदमी के हैंडल किए वो अपने आप आवाज करेगा। अलग रखा और वो कब आवाज करेगा? जब सभी भक्त, संत, ऋषि, महर्षि और स्वर्गलोक के देवता भी बुलाने हैं, वो भी भोजन करेंगे। तो सब भोजन खा लेंगे तब वो शंख बजेगा और शंख अपने आप आवाज करेगा बहुत जोर की। शंख ने आवाज कर दी सबके भोजन करने के उपरांत, तो समझ लेना कि तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगी और तेरे भैया के तुम्हारे संकट दूर होंगे, कर्म कटेगा, तुम्हारे पाप कटेंगे, अन्यथा नहीं। अब उसमें ये अंडरस्टूड था कि इतना कुछ लोग बुलाने हैं, उनको खाना खिलाना है, तो लाखों करोड़ों का खर्च होना था। अब अर्जुन को वो बातें याद थी जो तुरंत गीता में बता रखी थी कि तू ऐसे युद्ध कर ले, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तू तो निमित्त मात्र है, और तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, ये तुमने मार रखे हैं, मैं काल हूं। अब अर्जुन के मन में धक्का लगा कि गीता जी का ज्ञान देते समय, युद्ध करवाते के लिए तो भगवान ने कहा था तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, और आज भगवान कह रहे हैं वो पाप तुम्हें लगेंगे। अब अर्जुन के मन में तो आई ये बात कि भगवान ने पूछते लूं कि उस दिन तो आप क्या कह रहे थे भाई आपको पाप नहीं लगेंगे, आज कह रहे हो ये बंदूकघात का पाप तुम्हें लग गया। पर उस समय वो चुप हो गया इस उद्देश्य से कि यदि मैं अब वाद विवाद करूंगा श्री कृष्ण जी से कि आपने युद्ध के समय क्या बताया था मुझे कि तुम्हें पाप नहीं लगेंगे, राज आप कह रहे हो पाप लग गए, तो भाई युधिष्ठिर ये सोचेगा मन में कि ये खर्च करना नहीं चाहते मेरे इलाज पर, ये मेरा ट्रीटमेंट करवा कर इसलिए प्रसन्न नहीं है कि खर्चा घना हो रहा है, और इसलिए वाद विवाद कर रहा है अर्जुन। तो अर्जुन ने सोचा जय भाई के मन में यह बात घर करगी, ये मर जाएगा, इलाज नहीं कराओगा, ये नहीं कराएगा, ये ट्रीटमेंट, ये समाधान, ये यज्ञ नहीं करेगा, ये इतना नेक आत्मा है। तो इस बात को दृष्टिकोण मद्देनजर रख के अर्जुन चुप हो गया, छाती में मुक्का मार लिया एक देसी लैंग्वेज में, यानी सब संतुष्ट हुआ, सब्र कर लिया कि कोई बात नहीं, अब नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कांटा सा खटकता रहा उसका ये बात का। और करबद्ध होकर सभी पांडवों ने, चारों पांडवों ने कहा प्रभु आप जैसा आपका आदेश हो, आप समय रख दो उस यज्ञ का, वो धर्म भंडारा करना था यज्ञ,
और स्थान बता दो। श्री कृष्ण जी ने समय और स्थान दिनांक निर्धारित कर दिया। सभी देश विदेश के सभी वो सभी साधु संत भक्त ऋषि मंडलेश्वर सब बुला लिए। कहते हैं 33 ऊपर स्वर्ग लोक के देवता भी 33 करोड़ थे, वो भी आ गए। 88,000 ऋषि दुर्वासा कैसे भी वहां आ गए। वशिष्ठ मुनि जैसे, विश्वामित्र जैसे, मार्कंडे जैसे और लोमस ऋषि जैसे, ये सभी वहां पर 9 नाच 84 शब्द सारे आ गए। उधर से भीम की जो ड्यूटी लगा रखी थी वो किसी विशेष क्षेत्र में थी और उसमें ये बनारस भी आता था। बनारस से की तरफ न्योता देने का कार्य भीम को दे रखा था। एक सुदर्शन नाम के भगत थे जो कबीर परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान के सत नाम के उपासक थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उस कहते हैं परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आते हैं। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। वो एक एक नाम से प्रसिद्ध रहते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि चारों युगों में मेरे से परिचित संतों ने मेरे गुणगान किए और इस सत साधना तत्व ज्ञान का प्रचार किया और मैंने भी आकर चारों युगों के अंदर यही सतमार्ग बताया। लेकिन ये भोले व्यक्ति हमारे इस तत्व ज्ञान सत्य ज्ञान रूपी हीरे और मोती लालों को छोड़कर आन उपासना रूपी कंकरों को, डलों को इकट्ठा कर रहे हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस हैं, ये जग चुगता ढेल रे। अपने उस नियम के आधार से परमात्मा उस समय करुणा में नाम से द्वापर में प्रकट थे और सुदर्शन जी वो वाल्मीकि परिवार में जन्म था, वाल्मीकि परिवार में, लेकिन वो सत भक्ति परमात्मा कबीर जी यानी करुणा में नाम से आए हुए प्रभु से बताए मार्ग की कर रहे थे, सतनाम की साधना करते थे और तत्व ज्ञान से परिचित थे। जब भीम जी उधर संदेशा देते हुए और सुदर्शन भक्त की कुटिया पर पहुंचे, झोपड़ी पर गए, तो सुदर्शन जी से भीम ने कहा कि भगवान मैं राजा युधिष्ठिर का भाई हूं, भीम मेरा नाम है और आप जी को आमंत्रित करने आया हूं। हमने एक यज्ञ करनी है भगवान श्री कृष्ण जी के सानिध्य में और आप जी को आमंत्रित किया है, करने आया हूं, हमारी यज्ञ में आइएगा। तब सुदर्शन जी को पता था कि इन्होंने कैसा जुल्म किया है, लाखों 18 करोड़ आदमियों को मार डाला, कत्लेआम कर दिया, राजा बनकर सुख भोग रहे हैं, इनका तो नरक में ठिकाना होगा। कहते हैं साध वही होता है जो कड़वी कड़वी कहे, साची कहे। परमात्मा कहते हैं जेता मीठा बोलवा और तेता संत ना हो, और खरी खरी जो कहते हैं संत कहावत सोए। जो मीठा बोल कर दुनिया ने लला रहा है वो कहता वो संत नहीं होता, और जो कति सच्ची सच्ची का खरी खरी सुनाओ भाई, गलती करो उन्हें धमका दे, संत कहावत सोए। तो सुदर्शन जी कहने लगे रे भीम, तुम्हारे अन्न को जो खावेगा वो भी नरक में जाएगा। और भाई ऐसी गलती सुदर्शन को नहीं करे, तुमने लाखों बहन विधवा कर दी, वह तो रो रही हैं अपने कर्म, अपने पतियों को, उनके बच्चे बिलख रहे हैं माँ माँ करके, पिता कब आएंगे, फौज से कब आएंगे।
और तुम मस्ती मार रहे हो, तुम्हारे तक कीड़े पड़ेंगे लंबे लंबे। तुम कहे कि राज इस राज न पाके और खुश हुए फिरते हो। अभी क्या तो स्टार्ट है तुम्हारा, ये जो आपत्ति तुम पर है स्टार्ट है ये तो। अभी आगे देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। और तुम्हारे अन्न को हम नहीं खाएंगे। अगर मुझे ले चलना है तो ऐसी ऐसी 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दे। संकल्प कर तब मैं तुम्हारे टूक तोड़ूं, जब रोटी खाऊंगा, नहीं तो मैं नरक में नहीं जाना चाहता। भीम भी पूरा गर्म मिजाज का पहलवान आदमी था। वो गुस्सा मान गया इस बात का कि ये एक 2 कौड़ी का आदमी हमारे को कहता कीड़े पड़ेंगे, नरक में जाएंगे। तो कहता बाबा जी जबान संभाल कर बात करना। मुझे मेरे भैया युधिष्ठिर और कृष्ण जी का, भगवान का मुझे डरना होता तो तेरी टीटी भी दाब दूं, मैं तुझे समाप्त कर देता। तो बोल कैसे रहा है, आना होता आना ना मत आइए, क्या तेरे बगैर हमारा यज्ञ नहीं पूर्ण होगा। और भाई उधर से ने बोला एक का मारूं था गदा 10 मरे थे, युद्ध जीता है को वैसे थोड़ा जीत लिया, अपनी ताकत से जीता है, ये है राज्य प्राप्त किया। अब साधु संत फिर गणे ना बोला करते, बोले को नहीं अपने सुदर्शन जी तो मौन साध गए के बीच में काल बोल रहा है। और न्यू कहेगा भीम चला गया। अब उधर से क्या हुआ, वो निर्धारित समय आ गया, सारे 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि और भाई सभी आ गए। भाई अब सभी ने भोजन खा लिया, सभी ने आहार कर लिया, लेकिन शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो युधिष्ठिर जी चिंतित हुए और श्री कृष्ण जी के पास आए। श्री कृष्ण जी के पास आके युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान हमने बहुत पाप कर रखा है, शंख बजा नहीं, हमारी यज्ञ आपके विधान अनुसार पूर्ण नहीं हुई। तो श्री कृष्ण जी ने कहा भाई शंख तो बजेगा, पर इस शंख को बजाने वाला अभी आया नहीं है इस मंडप में। अब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान अब कौन है, ये ऐसे मंडलेश्वर रहे, इन्होंने खाना खा लिया सबने, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप में आगे वहां पर भोजन कर लिया, और आप जी ने भी भोजन खा लिया, श्री कृष्ण जी ने भी भोजन कर लिया। तो प्रभु अब कौन है जो और रह गया। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई एक महापुरुष है इधर बनारस साइड में, तो उसको नहीं आमंत्रित किया। तो उन्होंने सभी ने कहा कि भीम की ड्यूटी थी उस साइड की, आमंत्रित करने की, न्योता देने की, उनसे पूछते हैं। भीम को बुलाया तो भीम ने से पूछा श्री कृष्ण जी ने और युधिष्ठिर जी ने कि भाई तुम आप गए थे उधर, एक सुदर्शन नाम के सुपच, वाल्मीकि यानी सुपच कहते हैं, जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं या शेड्यूल कास्ट बोल देते हैं, और उसमें जाति वाल्मीकि में उनका जन्म था, शेड्यूल कास्ट में, इसलिए सुपच बोलते थे। तो सुदर्शन जी नहीं आए, क्या कारण है, आपने संदेशा नहीं दिया। भीम ने कहा जी संदेशा तो मैंने दिया था, पर वो तो कुबोल आदमी है, वो तो बहुत बुंडा बोला मेरे तो। क्या कहा भाई, श्री कृष्ण जी ने बोला भाई क्या बोला वो, कि वो ऐसे ऐसे बोला कि तुम तो घोर अपराधी आदमी हो, तुम्हारे तो कीड़े पड़ेंगे, और तुम्हारे अन्न को वो खावेगा जिसने नरक में जाना हो, इतना पाप इकट्ठा कर रखा तुमने। तो अब श्री कृष्ण जी को पता था यूं भी घाटना गाली होगी कि उनके बकवास जिसने भी करी है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि फिर आप क्या बोले, कि मैं नो बोला जब मैंने श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का डरना होता तो तेना घट दूँ मैं बाबा जी, और बोलिए मत, फालतू मत बोलना, और आना होता जी ना बेशक मत आइए, तेरे बिना कि हमारी यज्ञ पूर्ण ना होगी। आप जो हमारे साथ हैं, श्री कृष्ण जी से कहने लगा। श्री कृष्ण जी बोले कि भाई ठीक है, न्योता तेरा देना फर्ज था,
उन्होंने क्या कमेंट्स करे वो भी सुनना तेरा फर्ज था। संतों के साथ ऐसे बकवाद नहीं करा करते, और तूने तो और पाप कमा लिए। और उस संत के एक बाल के समान भी ये 3 लोग नहीं है, वो इतनी शक्ति युक्त प्राण भक्त है। और जब तक वो नहीं आलेगा थारा शंख नहीं बाजा, थारी और दुर्गति घनी होगी, क्योंकि संत के आत्मा दुखा दी तुमने। अब कहते मरता के नहीं करता, कांपन लग गया उस पहलवान कहे था अपने आप ने बोला जी, श्री कृष्ण कहने लगे मेरे साथ चलो, उसके चरणा में गिरो 5 के 5। और भीम ने बताया कि उन्होंने कहा कि 100 यज्ञ का फल मुझे दो, जैसी तुम आज यज्ञ कर रहे हो ऐसी ऐसी 100 यज्ञ पहले लेकर रखिए, उसका संकल्प करो पुण्य मुझे, तब मैं चलूं। श्री कृष्ण जी कहने लगे चलो उस संत को बुला के लाते हैं, मैं भी साथ चलता हूँ सारे के लिए। 5 पांडव, 6 श्री कृष्ण भगवान रथ ले गए, चल पड़े। अब पहुंच गए वहां, 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया और कहने लगा भाई रथवान ने कि तुम्हारा पीछे पीछे आंख लाइए इसने, हम आगे आगे चलते हैं। अब जब जो उधर से क्या हुआ कि उस सुदर्शन ने अपने गुरुदेव करुणा में उर्फ कबीर जी को कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे वो पांडव आया था भीम, और ये बात होगी मेरी, उसकी ये वार्ता हुई, मैंने ये सुना दी। भगवान बोले वह सही कहा था ना, सच्ची कह दी, बिल्कुल सच कही बेटा, घबरात बहुत अच्छा किया। अब परमात्मा कबीर जी ने बता दिया था, यानी करुणामय जी ने बता दिया था सुदर्शन जी को कि अभी नहीं वह फेराओगे, कि उनका शंख तब बजना नहीं। वह सारे ड्रामेबाज इकट्ठे हो रहे, ऋषि में ऋषि नकली, उनकी भक्ति ठीक होने, वह किसके ये पूर्ण करेंगे, किसको सुख देंगे, वह फेराओगे तेरे आगे हाथ जोड़न बेटा, और यह अपने तो काम बनेगा इनका। अब सुदर्शन जी ने सोचा, सुदर्शन ने वह फेर आवेंगे, फिर माथा चाटेंगे, और इस नरक में जाना पड़ गया भोजन पाने, तो वह बातें बिगड़ेगी, मेरी तो भक्ति नाश होगी। ये सोच के अपना कुटिया छोड़ के चला गया भ्रमण पर, महीना 2 महीना 6 महीने के लिए। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की टेक भगवान रखता है। कबीर परमात्मा जी की ये लीला है। सुदर्शन रूप बनाकर कबीर परमेश्वर जी सुदर्शन जी के कुटिया में बैठ गए। उधर से वो 5 पांडव, 6 श्री कृष्ण भगवान, त्रिलोकी विष्णु जी अवतार, सतोगुण भगवान कृष्ण जी, वहां पहुंच गए नंगे पैरा, जूते धर दिए रथ में और नंगे पैरा चल रहे हैं। पुणात्मा जहां से भी वो चले थे, यानी दिल्ली से चले थे, और चाहे वो रथ में गए हैं और चाहे वो पैदल सफर किया, वो सारे ही गिने जाते हैं। वहां से लेकर वहां तक का जो समय स्थान कदम, वो सारे ही गिने जाते हैं। वहां तो नंगे पैर इसलिए जा रहे थे कि संत के मन में नून आ जाए, आज भी अंडी पाइक का है मेरे पास, रथ में बैठ कर वरना रोक घोड़ा पे। तो संत थोड़ी थोड़ी बातों का जायजा लिया करते हैं, इसकी ये कहाँ इसका सतर है, ये कितना इसमें भगवान की भक्ति है। अब एक तो आदमी आवे है संत से मिलने के लिए, नो को तो सीधा मुँह उठाएं, और एक भगत आवेगा गुरु जी से दर्शन करने के लिए 3 बजे दंडोत करेगा 20 फुट के अंदर अंदर। तो ये पता चलता है इसमें कितनी भगवान की भक्ति समा चुकी है, क्योंकि जिसमें जितनी भक्ति की कमाई का जो कीमत बढ़ती चली जाएगी, दबाव बनेगा, उतना ही प्राणी विनम्र हुआ करता है। जैसे सरसों होती है ना, सरसों जब तक इस फली में दाने नहीं होते, कच्ची सरसों होती है, फली भी होती है उसके, तो वो यूं खड़ी रहती है ऊपर को, और ज्यों ज्यों उसमें दाने बनते चले जाते हैं उसकी कीमत बन जाती है, वो कीमती हो जाती है, बहुमूल्य बनती जाती है, तो वो इतनी वजनदार हो जाती है कि वो फलियां नीचे को झुक जाती हैं। और जब तक वो ऐसे खड़ी है, वो एक अन्य की कोई ना डांगर खाया करे उन्हें। तो ऐसे ही जिन भक्तों के अंदर चाहे पूर्व जन्म की है
या इस जन्म में जो सत साधना आप कर रहे हैं उस कारण से जितनी भी भक्ति घनी बढ़गी उसमें नम्रता घनी होया करे। और जब तक नम्रता नहीं आवेगी भगत में, भगवान निकट नहीं आता। ठीक है, वर्क डन, आपने जैसा किया वो अवश्य मिलता रहेगा। परमात्मा पाने के लिए लास्ट में ये फाइनल होता है मैच कि उस समय इस भगत के जब यहाँ से मोक्ष होने का टाइम, यानी जब ये समझ लो उसके लक्षण हो गए जिसमें आदिनी गणी हो जा, और आदिनी नहीं है तो वो फिर भगत नहीं है। तो परमात्मा श्री कृष्ण जी के अंदर पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसमें बहुत विनम्रता थी, इसलिए सतोगुण प्रधान बनाए गए थे। तो उन्होंने पहले से ये सोच लिया था नीचे उतर लो भाई, संत के सामने ऐसे नहीं जाया जाएगा। और जूते निकाल कर रथ में रख दिए, आगे हाथ करबद्ध होकर के पांचों चल पड़े, छठों छाओं के छाओं। जब श्री कृष्ण जी ऐसे हैं तो उनके साथियों ने तापा होना था, पीछे आ रहे थे, आगे भगवान बैठे हैं। वहां जाते ही श्री कृष्ण जी एकदम दंडवत प्रणाम किया। अब उन सब ने किया, वो पहलवान ने भी किया। फिर जब श्री कृष्ण, और फिर कहते मरता के नहीं करता, तो इतना विनम्र किए बिना भगवान सहारा नहीं देता। तो श्री कृष्ण जी को भगवान खड़े हुए सुदर्शन रूप में और कहने लगे, हे द्वारकाधीश, हे त्रिलोकीनाथ, इस गरीब के द्वार पर आज कैसे आए? मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो भगवान? मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो? मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? आप तो राजा हो, महाराजा हो, आप तो भगवान हो। इस तरह कह के उनको उठाया। तो श्री कृष्ण जी ने प्रार्थना की, भगवान हम आपके पास एक अर्ज लेकर आए हैं। ये पांचों पांडव हैं, मैं श्री कृष्ण, मैं कृष्ण हूँ, और इन्होंने एक यज्ञ किया है, प्रभु आप बिना वो विफल है। आप इनकी यज्ञ में कृपा करो, वहाँ चलिएगा, पधारिएगा। तो सुदर्शन ही कहूँ मैं यहाँ, क्योंकि सुदर्शन को क्रेडिट दिया था परमात्मा ने। तो सुदर्शन कहने लगे, सुदर्शन जी ने कहा कि मैंने इस भक्त को, वो पहलवान की तरफ इशारा किया, भीम की तरफ, इसके सामने कंडीशन रखी थी, वह कंडीशन पूरी करो मेरी तो मैं चलूंगा। क्या कंडीशन थी कि 100 अश्वमेघ, 100 यज्ञ जो तुम कर रहे हो, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो, तो मैं तुम्हारे यहाँ चलूं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रभु आपकी ही वाणी है, आप ही का आदेश है। कबीर परमेश्वर जी चारों युगों में आए हैं और चारों युगों में इन्होंने इस अमृत वाणी को बोला है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी चारों युगों बोली अपने यथार्थ ज्ञान को। तो उस वाणी के वहां श्री कृष्ण जी ने बोलकर सुनाया कि आप ही की वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। ये परमात्मा, हम आप अंतर्यामी हैं, हमें देख सकते हो। आज ये पांचों पांडव और ये कृष्ण, इनका तो काम अड़ रहा है, इनमें तो करड़ ईब कती नहीं, अभिमान नहीं है। और आप मुझे जानते हो, मैं हमारे अंदर इतना कोई दोष पहले ही नहीं था। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो भी कदम फिर आगे को रखे, संत मिलने के लिए जो कदम रख रहे हो, एक कदम, एक स्टेप, कहते हैं एक यज्ञ समान। तो वहां से लेकर यहाँ तक, दिल्ली से लेकर और बनारस तक, काशी तक जितने भी कदम हैं, ये आप ही के आदेश अनुसार हम आपको मिलने आए हैं, हमारे यज्ञ हो गए। इनमें से 100 आप रख लो, बाकी हम दीनों की झोली में डाल दो। इतना आधीनी वचन सुनकर कहते हैं साधु भूखा भाओगा, धन का भूखा ना। तो इसलिए परमात्मा ने कहा, भाई ठीक है, यही देखना चाहते थे। जब तक इतने विनम्र हम नहीं बोलेंगे, हमारे काम ना सरें, इनसे हमने हर तरह से सोचना है, हर तरह से अपने इन उदाहरणों से, इन गाइडलाइंस के आधार पर हमने अपने भक्ति जीवन को सुचारू करना है।
भगवान का लाभ लेने के लिए कैसी कैसी प्रक्रिया हमने अपनानी है वह सारी करनी पड़ेंगी। तो परमात्मा बोले वह चल ठीक है चलते हैं। और कहने लगे भीम ते पहलवान उस दिन के डींग मारा था तो क्या डींग मार रहा था कि मैं एक का मारू था 10 मरे थे, ताकत है तो जीता युद्ध। उस दिन तू जिस तालाब में नहा का आया था उस दिन सवेरे स्नान किया था उसने, भीम ने। कहते जिस तालाब में तू स्नान करके आया था तेरे पैर भी ना टिके थे जमीन पे, इतना जल था उसमें। कहा जी वो बताऊं क्या है? क्या है वो? कुंभकर्ण क्या ये ऊपर का कटोरा है सिर का, या खोपड़ी बोलना है इस शरीर का, इस सिर के ऊपर एक ये अलग से एक हिस्सा है। ये डॉक्टर देखे हुए हैं कई बार इसको बिल्कुल उतार देते हैं अलग से, या खोपड़ी सी न्यारी कवर सा है टोपी सी, या इतनी अलग उतर जाती है। कहते हैं यो उस कुंभकर्ण का यो खोपड़ा पड़ा था यहाँ पर आके, ये बंदर घसीट ले आए थे उड़त है। और यो पड़ा इसमें, और यो खोपड़ा जो पड़ा है ना इसमें पानी भरा वर्षा का, तेरे पा भी ना टेके तो क्या गा पहलवानों के सामने, तेरे तो बड़े बड़े बलवान होकर चले गए, नालायक तू भक्ति बिना क्या बुनियाद है तेरी। यानी ये समझाना चाहो थे। भीम ने सोचा रे तोरा गजब हो, उसकी खोपड़ी मेरा पा भी ना टेके थे, वो कितना तगड़ा बलवान व्यक्ति होगा, कितनी ताकतवर होगा। तो परमात्मा ने पहले तो उसकी वह फड़क काटी कि तो अभिमान में अपने बड़ा भांगे ताकतवर ना मान रहा हो। उसके बाद फिर परमात्मा कबीर देव यानी सुदर्शन जी रूप में विराजमान ने कहा कि भीम जी ये मेरी सुमरनी देना उठाकर, सुमरनी या माला वह खुट्टी का टंगरी थी। अब भीम गया उठाने के लिए, बिल्कुल उंगली के हिसाब से न उठाना चाहा था, वह उंगली तो फेल पूरा दोनों हाथ ला लिए, वह सुमरनी टस से मस नहीं हुई, जाम कर दिया। अब खिसियाना सा हो क्या परमात्मा बोले रे पहलवान तूने क्या था मैं ये कर दूं, और या जो ना तो तेरे पे माला ना उतरी, पसीना हो गया, एक लो खड़ा हो गया। परमात्मा ने ऐसे किया था नो, वैसे ही वो अपने आप उठ कर माला खुट्टी पर उस मालिक के हाथ में आ गई। अब ये दिखाना था उनको कि मैं भाई मेरा सुपथ सुदर्शन ना समझाए। अब उनका दिल डांटना था कि ये भगत भी सही है पाओगा जब इतनी पावर भी रखता है। तो उनके मन में यह बात फिट होगी कि भाई महात्मा बनेगी बात, इस तरह कुछ तो ये मन में आई। लेकर आगे 5 पांडव, छठे भगवान श्री कृष्ण और 7वें भगवान परम शक्ति खुद सुदर्शन रूप में। और उनकी वेशभूषा के थी गोड्या तक की तो धोती, घुटनों से थोड़ी नीचे तक डबल लांगड़ की, और टूटे टूटे से जूते, छोटी छोटी दाढ़ी बढ़ी, ऊपर बाल ओले बोले पड़े जैसे मैले कुचले से कपड़े फटे पुराने से। हाँ। अब वहाँ देखा तो उसमें वो 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि, वो तो सिंगरे बैठे नो कति नहा धोकर नो कर मुछा पर दाढ़ी दूढ़ी व नो कर तैयार बांधे बैठे, और आसन न्यारे न्यारे ला रखे उनके बढ़िया चादर बिछा बिछा के। और वो पहुंचे जब तो सभी अपने कपड़ों को मुंह में देखकर हंस रहे हैं कि देखो ये लाए हैं ढूंढ के संत, ये बजाएगा इनका शंख। और वो क्या कह रहे हैं, वो संत ऋषि महर्षि बैठे थे दुर्वासा कैसे कि इनके पाप गणे हैं भाई, इनका शंख बाजे को नहीं कोई कित्ते तारी। तो वहां पर श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन बढ़िया भोजन बना दे फटाफट, इस महात्मा के आहार करने से तुम्हारा शंख बाजेगा। अब कहते हैं द्रौपदी ने अपने हाथों से भोजन बनाया कि कहीं कमी ना रह जा संत की सेवा में। 1-1.5 घंटे तक न्यारे न्यारे पकवान बनाए, कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े खीर हलवा पूरी मंडे रोटी, यानी और भी कई प्रकार की आइटम है, न्यारे न्यारे बनाए दही। तो बनाए तो उसने न्यों थे भी साधु संत है यो, घास फूस खानी आदमी, और आज खाओगा नाना प्रकार के व्यंजन,
उंगली चाटता रहेगा, द्रौपदी के गुण गाओगा, 20 जगह कहेगा, पर द्रौपदी जैसा भोजन कोई नहीं बना सकता। और एक विशेष बात होती है, जो बहन कोई मेहमान आ जाता है, बहन बेटियां ये कोशिश करती हैं कि खाने वाला मेरे भोजन को बिसरा ना दे, यूँ ना कह दे कि उस बहन ने नमक ना डाला या मिर्च थोड़ी थी, आनंद नहीं आया। तो हर संभव कोशिश की जाती है कि अच्छा भोजन बना, ये स्वाभाविक भी होता है, होना भी चाहिए। तो इस उद्देश्य से उसने तो भोजन बनाया था, न्यू संत खा कर प्रसन्न हो जाएगा, न्यारे न्यारे व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन को अब वहां लाकर रख दिए अलग अलग कटोरिया में। अब उसने जितना खाना था सुदर्शन रूप में परमात्मा ने सभी में से थोड़ा थोड़ा डाल लिया, इकट्ठा कर लिया, रोटी भी तोड़ के पूरी भी तोड़ के वहीं घेर लिया, रू को न्यू मिला लिया, खीर भी, हलवा भी, दाल भी, मिर्च भी, सब कुछ कर लिया इकट्ठा ही। अब द्रौपदी खड़ी खड़ी देखे थी। अब द्रौपदी ने सोचा कि यो रहा शूद्र का शूद्र, इन्हें खान का बेरा ना पीण का बेरा, बता ये क्या ये शंख बजाओगा गलीज। यानी 1 मिनट सेकंड में कई उलाने दे दिए मन मन में। अब वो तो अंतर्यामी थे, अकिया के बकवाद कर रही है मेरे बारे में। अब क्या बता, उसने एक बार ऐसे 5 ग्रास, यानी जैसे नु खाया कर, पहला ग्रास खाया, शंख ने आवाज करी, अपने आप अलग रखा था। दूसरा ग्रास खाया, दूसरी बार करी, यानी 5 बार में वो सारा जितना थाली में डाला था वो ग्रास 5 बार में खा लिया। और 5 ही बार शंख ने आवाज करी, शंख बोलिया बजा। युधिष्ठिर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भगवान बन गई बात, दया होगी आपकी, बाज गया शंख। श्री कृष्ण कहने लगे नहीं भाई, ये तो बहुत देर तक बजना चाहिए था, ये तो बहुत देर तक बजना चाहिए था, तब होगी यज्ञ पूर्ण तुम्हारी। अब युधिष्ठिर बैठ गया कलेजा पकड़ के, बोले भगवान अब कौन बुलाना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई कोई बुलाना नहीं पड़ा, अपने घर में दोष है उसको देखांगे। अब इस सुदर्शन से आगे कोई भक्त नहीं पृथ्वी पे, अपने घर में कोई गलती है जिस कारण से। कहते हैं सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। तो हमारी सेवा में कोई गड़बड़ रहेगी। द्रौपदी को बुलाया श्री कृष्ण जी ने और पूछा बहन साची बताना, जब ये महात्मा भोजन खावा था तेरे मन में कोई दोष आया। कहाँ जी दोष आ गया मेरे, और मैंने ऐसे ऐसे सोच लिया कि इस मन ने 1 घंटे तक धूमे माइक फुड़वाई, नारे नारे आइटम बनाए, मैं एक दलिया बना के धरती डांगर आ गए, न सोची मैंने, मतलब सारी मन में दोष सोच लिया। और इन्होंने ये सारा इकट्ठा करके खिचड़ी बना दी। मैंने मन में सोची इसने रोटी ना खानी आती, किसका शंख बजाओगा। रह गया शूद्र का शूद्र ही, जंगली आदमी। श्री कृष्ण ने कहा बात द्रौपदी, इस महापुरुष के ये तो तेरे पे एहसान किया, तुम्हारे घर रोटी खाना आ गई हो, तुमने एहसान नहीं करती तो किसी को भोजन बना खिला देते हो। एहसान उसका है जो संत भगत तेरे घर पर आ गया खाना खाने के लिए, और अपने घर पर सब 2 रोटी खा कर सो, तूने क्या एहसान कर दिया, ये भोजन नारा बना दिया तेरे। और ये अभिमान तेरे अंदर है ना, ये तेरे बाधा बन गया इस क्रिया का। और माफी मांग इस महापुरुष से, चरणों में गिर जा, इसके चरण धो के पी ले जाते ना, अपना यो यज्ञ सफल करवाना है। तो कहते हैं उसी समय द्रौपदी एक थाली लाई बढ़िया चांदी की, या जो भी बर्तन था बढ़िया वाला ला के, और लोटे से उस सुदर्शन जी के चरण धोए। चरण धो के वह धूल न्यो की न्यो, क्योंकि और लोटे में उल्टा डाल के आधा पी लिया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दे, इसे महापुरुष का चरणामृत कद कद मिल रहा है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया और आधा पिया द्रौपदी ने। तो कहते हैं परमात्मा कहते हैं भाई, तब वो शंख बजा। परमात्मा
कि उस सच्ची भक्ति वाले भगत से, यानी सुदर्शन को ही क्रेडिट दिया प्रभु ने। वैसे तो वो स्वयं आए थे उस सुदर्शन रूप में, लेकिन इस भक्ति का निर्णय देने के लिए दास ये सत्संग कर रहा है कि वह भूतों का साया, भूतों का दबाव, प्रेत आत्माओं, पितरों का जो दबाव आप जी के ऊपर होता है, वो इन भगवानों की भक्ति से वो भी नहीं तुम्हारा दूर हो सकता। उनके ऊपर जो पाप कर्मों का दबाव था, प्रेत आत्माओं का साया था, वो भी उस पूर्ण संत के ही भोजन क्रिया से और आशीर्वाद से वो समाप्त हुआ। तो यहां परमात्मा बताते हैं, तुम कौन राम का जब तेजापम, अर्थात है कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। यहां पर लाखों लोग आए हैं जो सारे बालाजी पता नहीं कहां धक्के खा लिए थे। और ये तो हमारा उद्देश्य नहीं है कि भूत भगावा या कोई और, ये तो इस मंत्र की वैसे स्वाभाविक शक्ति है। जो मंत्र हम आपको देते हैं भक्ति का, ये आपके कल्याण का है, आत्म कल्याण का है। आत्म कल्याण का है तो आत्मा के ऊपर जो भी किसी प्रकार का दबाव है उसको खत्म ही करना इसका स्वभाव है। चाहे किसी ने शराब दे रखा हो, चाहे कोई प्रेत आत्मा, चाहे कोई पितर, कोई देवरुष्ट हो, कुछ भी हो तुम्हारे ऊपर, उस सब अल को हटाएगा, सब उस रोग को समाप्त करता है ये मंत्र ऑटोमेटिकली। हम कोई जाड़ा नहीं बताते, ना कोई जंतर मंत्र करते, केवल इस भक्ति का यो साधना बताते हैं जिससे आपका ये सब तीन ताप भी नष्ट हो जाते हैं, ये कबीर परमेश्वर की भक्ति से। अब इस कथा का अंत करते हैं आज के सत्संग का। अब यहाँ जो यज्ञ के ऊपर एक वाणी है, बाकी इतना समय नहीं रहा क्योंकि समय बहुत हो गया। कबीर जी की महिमा की वाणी गरीबदास साहिब जी ने कही है, 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे, वो 12 कोट वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, और ये 12 करोड़ ब्राह्मण जो वेद को कंठस्थ याद किए हुए फिरते थे। कहते उनसे भी शंख नहीं बजाओ। सुपच एक शेड्यूल कास्ट का जो भगत था, वाल्मीकि जाति में सुदर्शन जी से, वो उससे शंख बजाओ, वो यज्ञ पूर्ण हुआ। 33 करोड़ यज्ञ में आए व 88 सारे, वो 12 कोट वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। अब वहां आते हैं हम जहां श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लगा हुआ था, विषाक्त वो तरफ रहे थे, फिर पांचों पांडव वहां पहुंच गए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पांचों पांडव तुम मेरे प्रिय हो और मेरे अंतिम वचन सुन लो। तुम पांचों के पांचों, पहले तो यहाँ जितने भी सब यादव नष्ट हो गए हैं, इनका अंतिम संस्कार कर दो, यानी फूक फाक दो इन लाशों को। उसके बाद इनको सबको ले जाना, यहाँ पर जितनी भी स्त्रियां हैं नहीं, यहाँ पर यहाँ आसपास के लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, तुम इनको साथ ले जाना, वहां रख लेना। और फिर बताया कि तुम पांचों के तुम सभी पांडव यहाँ से राज्य को त्याग के और हिमालय में जाके अपना जीवन अंत कर दो, वहां तप करके मर जाओ, खत्म हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत पाप का दबाव है। तुमने महाभारत में जो युद्ध किया था, इसलिए तुम राज त्याग के हिमालय में तप करके अपने पाप का नाश कर जाना। अब वहां अर्जुन बोला भगवान आप वैसे आज ऐसी स्थिति में है कि मुझे कुछ बोलना, आपसे विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु अगर मैं आज आपसे कुछ प्रश्न का समाधान नहीं करूंगा तो मेरी मौत भी चैन से नहीं होगी। मेरा शंका रूपी कांटा मैंने आजीवन दुखी करेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बोल क्या पूछना चाहता है। मैं अंतिम श्वास गिन रहा हूं, तुझे सारी सच्ची सच्ची बताऊंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु जब आप युद्ध करवा रहे थे और मैं मना करूं था, आपने कहा कि तुझे पाप नहीं लगेंगे तो युद्ध कर ले, तू तो निमत बना रखे है। फिर भाई को ये भयंकर युद्ध के बाद भाई जी को ये सौंपन आने लगे, इसके ऊपर ये दबाव हुआ पाप। आपने कहा कि तुमने जो महाभारत में हिंसा की है वो पाप से दुखी कर रहे हैं। भगवान उस समय मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि भाई ये सोच लेता कि ये पैसे लगाने का मारा अब वाद विवाद कर रहा है, इसलिए मैं चुप रहा। उसी दिन से ये कांटा खटक रहा था। आज आपने वो जख्म फिर करेड़ दिया, मेरा छेड़ दिया। अब आप कह रहे हो कि आपके ऊपर महाभारत में किए हुए युद्ध इतने पाप हैं कि हिमालय में जाकर गल जाओ, तपस्या करके मर जाओ।
तो वो के कहानी थी, जब आपने को पाप नहीं लगे तब श्री कृष्ण ने कहा भाई मुझे नहीं मालूम मैंने युद्ध में के कहा था। उसमें मैंने के, क्योंकि उसमें बोल श्री कृष्ण में काल बोल रहा था, वो ब्रह्म बोल रहा था, श्री कृष्ण ने वो शब्द नहीं कहे थे। और जो श्री कृष्ण समाधान बता रहे थे उनसे भी वो पापनाश नहीं हो रहे थे, क्योंकि यादों को कहा था तुम यमुना में स्नान कर लो, स्नान करने से तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा। वो श्राप तो नाश होया नहीं, यादों नाश जरूर हो गए। एक बात विचार करने की है, जो आपको ये बंडावे हैं बहकावे हैं जगह जगह बैठे ठग कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, गंगा में नहा लो, पिंड भरवा दो, गया जाओ, गया में चले जाओ, फलाना चले जाओ, गंगोत्री में धक्के खाओ, क्या उनसे लाभ हो जाएगा? जब श्री कृष्ण के बताने से कोई समाधान नहीं हुआ, उन्होंने भी तो वो क्रियाएं बताई थी। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे नहीं तुम्हारे तीनों तापम। बोलो सतगुरुदेव की जय।